इसलिए कि अभी बच्चों की असनाद दस्तार फजीलत तो मज़ीद काफ़ी वक्त दरकार है। तो इस वक्त मेरी घड़ी में 1:11 हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह 11:28-29 पर मेरा बयान इख्तिताम पजीर होगा। बस आपने तवज्जो रखनी है, अगर 1-2 मिनट ऊपर हो जाएं तो इसको आप वादा खिलाफी ना समझिएगा। अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बस आप हज़रात की तवज्जो चाहिए। अगर आप हज़रात ने तवज्जो नहीं रखी तो फिर ये बयान 11 से 12 तक भी जा सकता है। बिल्कुल यकसुई के साथ अगर आप मेरा सबक सुन लेंगे तो मुझे खुशी होगी कि जो मैंने मेहनत की है आपने उसकी कदर की है। मैं सोच रहा था सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बड़ी वसी है, तो क्या बयान किया जाए। तो फिर जहन में ये बात नक्श हो गई कि आज हुजूर की विलादत का दिन है, तो इससे बेहतर और क्या होगा कि आज मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख ज़ेबा का जिक्र किया जाए। आला फरमाते हैं ना, होते कहाँ खलीलो बिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। होते कहाँ खलीलो बिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि जां गार में उन पे दे चुके, हिफ्ज़ जां तो जां फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उनको जां उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। बोले सुभान अल्लाह। आप ठंडे ठंडे नजर आ रहे हैं तो जरा आवाज बुलंद कहें सुभान अल्लाह, और आवाज बुलंद कहें। आप सरकार की मिलाद की महफिल में बैठे हैं और ये बाबरकत महफिल, बेटा बच्चों को सबको खामोश करो। ये सरकार के मिलाद की महफिल कितनी अजीम है, आप इसको यूं समझिएगा। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है ना आपकी आदत की। हाँ, आप इरशाद फरमाते हैं, अगर हुजूर के मिलाद पर चिराग जलाया जाए, अगर सरकार के मिलाद पर चिराग बोलो जलाया जाए, आप फरमाते हैं मेरा दिल करता है वो हुजूर के मिलाद पर जो चिराग जला, उस चिराग से जो धुआं निकला, फरमाया कि मेरी नजर में उस धुएं की भी इतनी कदर कीमत है कि अहमद रजा चाहता है कि उस धुएं पर भी कुर्बान हो जाए। उस धुएं पर भी कुर्बान हो जाए कि जो सरकार के मिलाद में बोलो जला है। तो आपको समझ आ गई कि आप कितनी अजीम महफिल में बैठे हुए हैं, कितनी अजीम महफिल में बैठे हैं। तो आला हज़रत का मैंने शेर पढ़ा ना कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। आला हज़रत अजीमुल बरकत के शेर को आप जरा यूं समझिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में थे और 3 दिन तक सहाबाए कराम ने हुजूर के रुख ज़ेबा को नहीं तका। कितने दिन बोलो? 3 दिन। 3 दिन तक सहाबाए कराम ने हुजूर का दीदार नहीं किया, इसलिए कि सरकार जो है वो जाहिरी मरज में मुब्तला थे। सहाबा कराम अलीमुल रिज़वान, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मेरी तरफ तवज्जो रखिए, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए। तो सहाबा कराम अलीमुल रिज़वान की जिंदगी का उनका हर दिन ऐसा होता
कि उनकी सुबह की आगाज भी रुख मुस्तफ़ा को तक कर होती और शाम को जब अपने घरों को जाते तो भी रुख मुस्तफ़ा को बोलो तक कर जाते हैं। तो तवज्जो है आपकी। तो सहाबा कराम कहते हैं, इसलिए कि वक्त मुख्तसर है और ज़ाहिर है मैंने अपनी गुफ्तगू को समेटना है, तो फरमाते हैं कि 3 दिन तक सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान को हुजूर का दीदार नहीं हुआ। एक सहाबी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, इस हदीस पाक की रावियां हैं, वो फरमाती हैं कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, हुजूर एक चीज मुझे खाई जा रही है अंदर अंदर से। वो बात हुजूर ये है कि दुनिया में जब आपकी याद सताती है तो मैं आपके रुख ज़ेबा को तक लेता हूं, और हुजूर जब मैं आपका दीदार नहीं करता, ये मैं तमहीद बांध रहा हूं, अगर आपने इसको ज़ाय कर दिया तो मेरी बात समझ नहीं आएगी। और मैंने सारा दिन बैठ के मैंने तैयारी की है। तो फरमाया, हुजूर जब मैं आपका दीदार करता हूं तो आंखों की प्यास बुझा लेता हूं, और सरकार जब मैं आपका दीदार नहीं करता तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जान निकल जाए। आप आगे आइए, आप इधर आगे। तो अहले ज़ौक़ जब करीब बैठे तो फिर लुत्फ बयान करने को कुछ और ही होता है। तो कहा, या रसूलल्लाह, जब मैं आपका दीदार नहीं करता तो ऐसा लगता है कि जैसे अब मेरी जान बोलो निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। सहाबी ने हुजूर से ये अर्ज की, अल्लाह ने कुरान में आयत का नुज़ूल फरमा दिया, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ऐ प्यारे, ये जो आपका गुलाम तड़प रहा है आपकी याद में, और इसे आखिरत के दिन भी आपके दीदार की याद अभी सता रही है। वो कह रहे ना, हुजूर आखिरत में तो आप आला इल्लियीन में होंगे और मैं हुआ कि अदना से दर्जे में, इको कम करना। तो फरमाया कि हुजूर फिर मैं वहां आपका दीदार कैसे करूंगा? तो अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल फरमाया, फरमाया कि ए मेरे प्यारे, अपने गुलामों से कह दो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वहां पर भी मेरे नबी का कुर्ब अता फरमाएगा। अब समझ आ गई? 3 दिन तक रुखे मुस्तफा को सहाबा कराम ने नहीं तका। कितने दिन? 3 दिन। सहाबी अपनी कैफियत बयान कर चुके हैं कि जब रुखे मुस्तफा को नहीं तकता ऐसा लगता जैसे जान निकल जाएगी। अब अंदाजा लगाओ, जिन गुलामों ने 3 दिन तक रुखे मुस्तफा को ना तका हो, आप उनकी हालत को समझ सकते हैं कि उन पर बीत क्या रही होगी कि 3 दिन से मुसलसल रुखे मुस्तफा को नहीं देखा। सरकार बीमार, सरकार अपने हुजरे नूरी में 3 दिन तक सहाबा की इमामत कौन फरमा रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर। कौन फरमा रहे हैं? बोलो, सिद्दीक़ अकबर। सहाबा कराम कहते हैं कि रोजाना जब भी हम सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज पढ़ते तो दौराने नमाज हमारी जो निगाहें थी वो मदनी आका के हुजरे के दरवाजे की तरफ टिकी रहती थी। हमारी निगाहें दौराने नमाज हुजूर के हुजरे नूरी की तरफ टिकी रहती थी। क्यों? अभी हुजूर बाहर आए, अभी बाहर आए, अभी बाहर आए। 3 दिन तक हम नमाजें तो पढ़ते रहे, मगर दौराने नमाज हमारी नजरें हुजूर के हुजरे नूरी के दरवाजे पर होती। अल्लाह अकबर। जनाब अनस फरमाते हैं, फिर एक दिन ऐसा आया, सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे और पीर का दिन था। सरकार के हुजरे नूरी के दरवाजे पर हल्की सी हरकत महसूस हुई। फरमाते कि हम समझ गए सरकार आज कर्म फरमाने वाले हैं। तो फरमाया कि हम नमाज के अंदर ही थे, हमने क्या देखा? हुजूर ने हुजरे नूरी का जो दरवाजा था उससे कपड़ा ऊपर किया। 3 दिन से वो आंखें जिस चेहरे को तरस रही थी, 3 दिन के बाद हमें नमाज में रुख मुस्तफा देखना नसीब हो गया है।
अब सुने, बात खत्म नहीं हुई। सहाबा कराम कहते हैं कि हमने जब रुखे मुस्तफा को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कुरान के औराक खुले हुए हो, कुरान के औराक खुले हुए हो। और सरकार ने जब हमें देखा तो हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, सरकार मुस्कुरा दिए। क्यों? इसलिए कि वो करीम रहीम आका समझ गए, ऐ मेरे मालिक, जो नबूवत की जिम्मेदारी तूने मुझे सौंपी थी मैंने कमा हक्कू अदा कर दी है, सिद्दीक को इमाम बना दिया है, मेरी उम्मत सिद्दीक की इमामत पर राजी हो गई है, मेरे गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं, ये इस्लाम की तालीमात पर चल चुके हैं, मेरे मालिक मेरा अब काम हो गया है। ए प्यारे, ए मेरे मालिक, अगर अब मुझे अपने हुजूर बुला ले तो कोई हर्ज नहीं है, जिस काम के लिए तूने भेजा था मैंने वो काम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है। अल्लाह अकबर। जनाब अनस क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अभी हम नमाज पढ़ रहे थे और दौराने नमाज हमने नमाज में रुखे मुस्तफा को तकना शुरू कर दिया, नमाज में रुखे मुस्तफा को तकना शुरू कर दिया। और दूसरी पार्टी के लोग ये कहते हैं, हाँ कभी कभार अकायद की गुफ्तगू भी होनी चाहिए, ये ना कहें कि मौलवी साहब बड़े ठंडे हैं। तो जो दूसरी पार्टी है जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, उनकी किताबों को पढ़ें। हाँ ये कहते हैं अगर नमाज में माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद, वो ये कहते हैं अगर नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो ये नमाज शिर्क वाली हो गई, थी तो अल्लाह की जात के लिए, मगर नबी का ख्याल क्यों आया, वो नमाज बातिल हो गई। उन कम वक्तों से पूछना चाहता हूं, जालिमो, अगर हमारी नमाज में सरकार का ख्याल आए तो तुम्हारे बकौल नमाज बातिल, मगर सहाबा की नमाज का क्या कहोगे? सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सारे के सारे सहाबा रुखे मुस्तफा को तक भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। यहां तो ख्याल है तो नमाज बातिल होने का कहते हो, सहाबा तके जा रहे हैं। जनाबे अनस ने अपनी दिल की कैफियत बयान की। जनाबे अनस फरमाते हैं, अल्लाह की कसम करीब था हम नमाज तोड़ देते, हम नमाज तोड़ देते। नमाज तो अल्लाह की है, अल्लाह की नमाज तोड़ देते। तो फिर मेरे इमाम बोले, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की। उसे राजी करो ना, उसे राजी करो। जब वो राजी तो फिर रब भी राजी। हमें रहमान का पता किसने दिया? रसूलुल्लाह की जात ने दिया है। हमें किसने कहा यह कुरान है? रसूलुल्लाह की जात ने कहा है। 3 दिन से आंखें जिस चेहरे को तरस रही थी, नमाज ने वो चेहरा देखना नसीब हो गया। सहाबा कहते हैं सिद्दीक अकबर मुसल्ला इमामत से पीछे हटना शुरू हो गए, पीछे पीछे पीछे। सिद्दीक समझ गए हुजूर आने वाले हैं, शायद मुसल्ले पे वो खड़े होंगे, नमाज वो पढ़ेंगे। मैंने कहा तू तो ख्याल को कहता है नमाज तोड़ दी। यहां तो सहाबा की तवज्जो भी गई, सहाबा की नजरें भी गई। सिद्दीक मुसल्ले से भी हटे। फिर मेरे मदनी आका ने अपने हुजरे नूरी से पर्दे को नीचे किया और सिद्दीक को कहा, सिद्दीक ठहरे रहो ठहरे रहो ठहरे रहो। सहाबा कहते हैं बस वो आखिरी दीदार था, फिर उसके बाद हमें हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ। फिर हमें उसके बाद हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ। जिसने एक दफा रुखे मुस्तफा को तका वो हुजूर की जुल्फों का कैदी हो गया है। अबू राफे नामी शख्स सहाबी रसूल को अहले मक्का ने जासूस सफीर बना के भेजा, कहा जाओ इस नबी से बात करो। जब हुजूर के पास आए, हुजूर की मीठी मीठी बातों को सुना, दिल हार बैठे। कहा प्यारे, आया उनका सफीर बन के था, अब मैं आपका गुलाम बन गया हूं। हुजूर मैं वापस नहीं जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम सफीर बन के आए हो, तुम जाओ, ये सफारत के उसूलों के खिलाफ है, तुम जाओ। हाँ जाओ, फिर आ जाना। अबू राफे गए अहले मक्का के पास और फिर चंद दिनों के पास दोबारा हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। का बंदा नवाज आपका रुखे ज़ेबा तक लिया है, अब आपसे दूर जाने को दिल ही नहीं करता, अब आपसे दूर जाने को
दिल ही नहीं करता। तो सहाबा ने जब हुजूर को देख लिया, फिर हुजूर के शदाई हो गए। जनाब यूसुफ आला नबी जीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वजारत खजाना का ओहदा दिया। फिर आप मिस्र के बादशाह भी बन गए। आपने कहत साली से बचने की जो तदबीरें की, मगर मुअर्रिखीन लिखते हैं एक वक्त ऐसा भी आया कि अहले मिस्र के पास खाने को खत्म हो गया। 7 दिन पहले अहले मिस्र के पास खाना खत्म। अब अहले मिस्र कहत साली से मरने लग गए। अब कहां जाएं? अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील मेरे प्यारे यूसुफ से कहो अब ये लोग भूखे हैं, कहत साली हो गई है, खाने को कुछ नहीं है। अब जो भूखा आए उसे अपने करीब बिठाओ, अपना दीदार कराओ, उसकी भूख मिटाओ। अपना दीदार कराओ, उसकी भूख मिटाओ। फिर क्या था, जनाब यूसुफ बैठ जाते, लोग दीदार करते, जो जो दीदार करता उसकी भूख खत्म हो जाती थी, उसकी भूख खत्म हो जाती। अब सुनो, क्या मेरे मदनी आका को अल्लाह ने यह मौजज़ा नहीं दिया कि जिसने सरकार का रुख ज़ेबा तका और उसको भूख ना लगी हो? बिल्कुल दिया है। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ऐसे वक्त एक दफा घर से बाहर तशरीफ लाए। हुजूर का मामूल नहीं था आने का, सरकार आते नहीं थे, मगर ऐसे वक्त तशरीफ लाए कि सहाबा कराम कहते हैं हमें बड़ा तजस्सुस हुआ कि हुजूर आ गए हैं जबकि आते नहीं है। मेरे मदनी आका जब बाहर गए तो देखा कि जनाब सिद्दीक अकबर भी आ गए। पर मैं सिद्दीक तुम बाहर क्यों आए? का हुजूर बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपका दीदार करूं। मुहद्दिसीन कराम फरमाते सिद्दीक अकबर इसलिए आए थे कि सिद्दीक अकबर को भूख लगी हुई थी और रसूलुल्लाह की जात को भूख लगी हुई थी। सरकार बाहर आए कि आज किसी के मेहमान बनते हैं। सिद्दीक अकबर भी बाहर आए। फरमाया क्यों? हुजूर बस आपके रुख ज़ेबा को तकने की चाहत थी। मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं उन्होंने लिहाजो मुरव्वत से अदब वाले जुमले बोले हैं, वरना उन्हें भूख लगी हुई थी। आगे गए तो जनाब उमर, ए उमर तुम क्यों बाहर आए? हुजूर मुझे भी भूख लगी हुई है। सुनो, कायनात के बादशाह हैं, घर पे खाने को कुछ नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे 2 वजीर आसमानों में जिब्राइल और मीकाईल, और मेरे 2 वजीर जमीन में अबू बकर और उमर। अबू बकर और उमर का आलम यह कि दोनों भूखे हैं। तो तुम दोनों क्यों बाहर आ गए? हुजूर भूख लगी हुई है, कुछ खाने को है नहीं। तो कहा चलते हैं रुख मुस्तफा को तकेंगे, अल्लाह हमारी भूख दूर फरमा देगा। रुख मुस्तफा को तकेंगे, अल्लाह अकबर। अब मेरे हुजूर ने फरमाया चलो ऐसा है, आज किसी के जाके मेहमान बनते हैं, आज किसी के मेहमान बनते हैं। हुजूर चलिए देखते हैं आज किसका मुकद्दर औज पर है, आज किसके नसीब खुले हैं। हुजूर अबुल हैसम बिन हैतान के दरवाजे पे गए। घर गए तो उनकी बेगम थी। फरमाया कि मेरा गुलाम किधर है? कहा हुजूर वो गए हैं मीठा पानी लाने के लिए चश्मे से। हुजूर तशरीफ रखें। हुजूर इतनी देर में खड़े ही थे कि देखा कि अबुल हैसम आ गया। जब मेहमान इतना आलीशान हो, घटा लीजिए, जब मेहमान इतना आलीशान हो तो फिर मेजबान को समझ बोलो नहीं आती, मेजबान को समझ नहीं आती। इतना आलीशान मेहमान आ गया तो क्या करूं? तो फरमाते वो जो मेजबान थे ना, उन्हें पता नहीं चल रहा था मैं करूं तो क्या करूं। इतने खुशी में झूमे, इतने खुशी में झूमे, अपने मुकद्दर पे नाज़ा कि आज हुजूर मेरे मेहमान, हुजूर मेरे मेहमान। सहाबाए कराम कहते हैं इतनी खुशी दौड़ कर आए, हुजूर को लिपट गए और क्या कहते हैं, फदैतु अबी व उम्मी, ए प्यारे आज आप मेरे मेहमान बने, आप पर मेरे मां बाप कुर्बान हो जाए, आप मेरे मेहमान है। नसीब तो देखो मेरे हुजूर, आप मेरे मेहमान, आपने मेरे दौलत खाने का इंतखाब किया। हुजूर बस तशरीफ रखे, मैं अभी अभी आपके लिए आया। अपने बाग में जाते हैं, तर खजूरें भी लाते हैं, खुश्क भी लाते हैं, अंगूर भी लाते हैं। हुजूर तनावुल फरमाइए और दौड़ते हैं छुरी लेकर बकरी को ज़िबा करने के लिए। हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम, ख्याल से दूध वाली बकरी ज़िबा नहीं करना, वो नफा देती है ना, दूध वाली बकरी ज़िबा नहीं करना, ख्याल करना। अबुल हैसम कहते हैं मैंने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया,
उसका फौरन खाना बनाया, तैयार किया। हुजूर और अबू बकर और उमर शेखैन खुजूर तनावुल फरमा रहे हैं, इतने में खाना तैयार हो गया। मैंने हुजूर तनावुल फरमाइए। अब सुनिए, मेरे मदनी आका ने एक रोटी का टुकड़ा लिया, सरकार ने उसमें चंद बोटियां रखी और हुजूर ने उस घर के गुलाम को बुलवाया। फरमाया, ए गुलाम, जा ये रोटी और ये चंद बोटी के टुकड़े जा मेरी बेटी फातिमा को देकर आ जा, कई दिन हो गए हैं मेरी बेटी ने कुछ खाया नहीं है। मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें खाली हाथ हैं। तबुल हैसम फरमाते हैं कि मेरे तो नसीब औज सुरैया को पहुंच गए कि जब मैंने रुख मुस्तफा को तका तो कहा हुजूर आ गए। अबू बकर और उमर की भूख मिट चुकी थी, रुख मुस्तफा को जो तक लिया था। और सहाबा में सिवाय अबू बकर और उमर के कोई सहाबी और जनाब मौला अली के कोई सहाबी ऐसा नहीं है कि जो टिकटिकी बांध कर रुख मुस्तफा को तकता हो। अब आयशा फरमाती है, एक सहाबी हुजूर के सामने बैठ के हुजूर को टिकटिकी निगाहों से देख रहे हैं। हुजूर फरमाया, मां बाला का ओ मेरे गुलाम क्या देख रहा है इतनी तवज्जो के साथ? तो वो क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं अपनी प्यासी आंखों की प्यास बुझा रहा हूं। हुजूर आपको देखकर मैं अपनी प्यासी आंखों की प्यास बुझा रहा हूं, तो बस यही तक रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो रुख मुस्तफा को जिसने तक लिया है ना, तो फिर ता दमे हयात वो हुजूर के हुस्न का शहदाई ही रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के चेहरे अनवर पर कई नूर के पर्दे रखे हैं। अगर अल्लाह उन पर्दों को हटा ले तो हुजूर के चेहरे की रोशनी की कोई ताप भी ना ला सके, कोई ताप भी ना ला सके। फरमाया कि बेहतर है कि पर्दे में रखे जाएं, अगर वो जलवा करें तो फिर कौन तमाशाई हो। अगर पर्दा हटा लिया जाए तो फिर हुजूर के रुख ज़ेबा को कोई तक नहीं सकता। अल्लाह अकबर। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हुजूर के गुलाम हैं हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक ऐसी औरत के गुलाम हैं कि जिनकी मालकन मुशरिका थी और जनाब खब्बाब को रोजाना मारती थी। क्यों? जनाब खब्बाब ने एक मर्तबा रुख मुस्तफा को तका था और एक ही नजर में दिलहार बैठे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आपकी मालकन आपको मारती और कहती, ए खब्बाब, उस नबी की गुलामी से पीछे हट। आप फरमाते जो करना है कर डाल, पर जिस नबी का दामन पकड़ा है अब कयामत तक ही नहीं छूटेगा। आस बिन वाइल जैसा शख्स जनाब खब्बाब को मारता। आप लुहार का काम करते, आपसे मजदूरी करवाता, पैसे नहीं देता। आपने फरमाया, मियां मेरी मजदूरी तो दे। उसने कहा, अगर मैं मरकर फिर जिंदा हो जाऊं तो भी तुझे मजदूरी नहीं दूंगा। आपने फरमाया, सुन, अगर तू मरकर फिर जिंदा, फिर मरकर फिर जिंदा, अगर तू मरता रहे जिंदा होता रहे तो भी मैं अपने नबी की गुलामी से पीछे हटने वाला नहीं। जब मेरे मदनी आका को पता चला मेरे गुलाम खब्बाब पर यह जुल्म हो रहा है तो हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा मंसुर खब्बाबा, ऐ मेरे मालिक मेरे गुलाम खब्बाब की मदद फरमा। वो खब्बाब जिनकी मालकन उन्हें मारा करती थी, लोहे की गरम सलाखें उनके सर पे रखा करती थी। खुदा का करना ऐसा हुआ उसकी मालकन के सर में दर्द हो गया। हकीमों ने कहा कि लोहे गरम करके अपने सर पे दगवाया कर तो ही तुझे आराम आएगा। कल तक जिस गुलाम को लोहे की सलाखों से गरम करके मारा करती थी, आज उसी गुलाम से लोहे की सलाखें अपने सर पे रखवाती थी। अल्लाह ने फिर आपको आजादी अता फरमाई। फिर आप मदीना तैयबा तशरीफ ले आए और जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में जनाब खब्बाब बैठे थे। तो जनाब उमर ने फरमाया, खब्बाब आओ मेरी मसनद पर बैठो। जनाब खब्बाब मेरी मसनद पर बैठो। बिठाया गया। फिर जनाब खब्बाब से फरमाया, खब्बाब जरा कहानी तो सुनाओ, तुम इस्लाम लाए कैसे? तो जनाब खब्बाब ने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया और जनाब उमर ने जब आपकी पीठ को देखा, इतने कोड़ों के निशान, इतने कोड़ों को निशान। आपने फरमाया, ऐ खब्बाब, अल्लाह की कसम आज तक मैंने किसी की इतनी छलनी छलनी पीठ नहीं देखी जितनी तुम्हारी है। और फिर जनाब उमर जनाब खब्बाब की पीठ को बोसा दिया करते थे और फरमाते, ऐ खब्बाब, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुमने मुश्किल दौर में भी हुजूर का साथ नहीं छोड़ा।
तुमने मुश्किल दौर में भी हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिनने वफा की है और पक्की सच्ची वफा की है, वो दुनिया में सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। तो हुजूर से वफा करें, ऐसी वफा करें कि फिर जब आप कब्र में जाएं तो फिर आप यूं कहें कि मर के पहुंचा हूं यहां। इस दिल रुबा के वास्ते हुजूर से ऐसी वफा करें और सरकार के नाम पर ये मिलाद, ये चरागां, ये लाइटिंग बरमला किया करें। ये सारा साल सोए रहते हैं, इन दिनों में हमारी भोली आवाम को आके गुमराह करते हैं। जिस सहाबा ने लाइटिंग लगाई, सहाबा ने देगें चढ़ाई, सहाबा ने जुलूस निकाला, ओ जालिम, जो सहाबा बदर के मैदान में अपने बाप का कटा सर लाके हुजूर की कदमों में डाल दे, क्या उन सहाबा के पास 2 देगों के पैसे नहीं थे? जिस जनाब उमर ने अपने मामू की गर्दन काट के हुजूर की कदमों में डाल दी, हुजूर ये आपका गुस्ताख था, मैंने इसलिए नहीं छोड़ा। अबू उबैदा बिन जर्रा अपने बाप की गर्दन काट के लेकर आए, एक सहाबी अपने भाई की गर्दन काट के लेकर आ गए, जिन्होंने अपने भाइयों की गर्दनें काट दी हैं, क्या उनके पास ये 2 बत्तियां नहीं थी लगाने के लिए? तो ये क्या बात होगी? सहाबा ने मनाया, और पगले सहाबा ने जैसा मनाया हम तो मना ही नहीं सकते। बदर के मैदान में सहाबा गए, मिलाद मनाया कि नहीं मनाया? मनाया। मुशरिकीन ने मक्का को क्या कहा? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। उहद के मैदान में गए, पूरी दुनिया को बताया हुजूर आ गए। यरमूक में गए, यमामा में गए, हुनैन में गए, ताइफ में गए, दुनिया को बताया हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। दुनिया के कोने कोने में कैसर और किसरा की इमारतों को हिला हिला कर कहा, ओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ये सरकार का मिलाद नहीं तो फिर और क्या है? ये मिलाद ही तो है। और हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। तो सहाबा जैसा मिलाद मनाना हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मिलाद मनाया कैसे है? अल्लाह अकबर। तो फिर जब ही मेरे मदनी आका ने फरमाया, कयामत तक सारी आने वाली उम्मत उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, मगर मेरे सहाबी के एक मुट्ठी के बराबर खर्च किए जौ के बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह ने आलम अरवा से लेकर अब तक जिनके दिल पाकीज़ा थे, अल्लाह ने उन्हें मेरी सहाबियत के शर्फ अता फरमाया। अल्लाह ने उन्हें सहाबी बनाया है। तो सहाबा जैसे तो हो ही नहीं सकते। और ये मत कहा करो सहाबा ने ये किया, जो सहाबा ने किया वो हम कर ही नहीं सकते। जो सहाबा ने किया वो हम कर ही नहीं सकते। हुजूर का मिलाद मनाए, जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा, वो दस्तरखान जिससे मेरी उम्मत खाएगी। और ऐ परवरदिगार फिर उस दिन को हम ईद बनाएंगे। ईद क्या कहा? ईद। आसमान से दस्तरखान उतरा, जनाब ईसा की कौम ने उस दस्तरखान में से जन्नती नेमतों को खाया। और फिर उस दिन को जनाब ईसा की कौम ईद के दिन पर मनाती थी। ये ईद का दिन है। क्यों? अल्लाह ने आसमान से दस्तरखान नाजिल किया। जनाब ईसा पर अल्लाह आसमान से खाने की चीज उतारे, वो उनके लिए ईद बन गई। और अल्लाह तबारक व तआला सारे नबियों के इमाम इमामुल अंबिया को भेजे। तो क्या वो दिन ईद का दिन नहीं है? क्या वो दिन ईद का दिन नहीं है? शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस ने बड़ी कमाल की बात की है। पर मैं सुनो, शबे कदर से अफजल शबे मिलाद है। शबे कदर से भी अफजल बोलो क्या है? शबे मिलाद। दलील क्या दी? फरमाया कि शबे कदर वो रात है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। शबे कदर की रात अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। और शबे मिलाद की रात वो है जिसमें फरिश्तों के सरदार तशरीफ लाए। फरमाया ये रात उस रात से अफजल है। उस रात शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, शबे कदर में कुरान नाजिल हो, जिब्रील नाजिल हो, वो रात बड़ी अफजल। मगर आप फरमाते लोगों उस रात से अफजल शबे मिलाद की रात है, जिस रात साहिब कुरान भी आया है और इमामुल अंबिया भी आया है और इमामुल रुसूल व मलाइका भी आया है। तो ये रात बड़ी अजीम रात है और बड़ी बरकतों वाली रात है। इस रात की कदर कीजिए।
और इस रात की बरकतों को समेटिए। वक्त पर काफी है, कतरा भी आबे खुशाम गाम का, जल गया जब खेत बरसा तो मी फिर किस काम का। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आप तमाम का हामी और नासिर हो। मैंने अपने मुकर्रर वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेटा है। इंशाअल्लाह बकिया गुफ्तगू हम आने वाले जुमतुल मुबारक में करेंगे। अल्लाह आप तमाम का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। ये सब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की थोड़ी सी कमी है, वरना इमाम साहब का बयान 1 घंटा भी हम लोगों को कम लग रहा होता है, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न मिलादत की महफिल है। इसके साथ हम मदरसे के बच्चों को, जो बच्चे तकमील कुरान और जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम शील्ड और सनद देते हैं, जो कि मदरसे से जाते हैं। नूर इस्लाम मदरसा जो हमारा है, उसके सारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक साहब, इमाम साहब, मुफिजुद्दीन साहब और इश्तियाक भाई से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों को मैं असनाद तकसीम करें। अब मैं बच्चियों से गुजारिश करूंगा कि एक एक करके मैं नाम ले रहा हूं, वो जल्द से जल्द आ जाए, ताकि वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास। दर्जे अव्वल दुआ बिनते मुख्तार अली। ये हमारे मदरसे के बच्चे और बच्चियां हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तकमील कुरान मुकम्मल किया है, कुरान पढ़ा है। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ होता है कि हम यहाँ से अगर बच्चे जो कुरान मुकम्मल करते हैं, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि दावत इस्लामी से मुफत्तिश भी बुलवाते हैं, जो कि उस बच्चे को चेक करते हैं। अगर वो वहाँ से उसको देते कि हाँ ये सही है, तो उसके बाद हम सनद और शील्ड की तरफ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले दुआ बिनते मुख्तार। बच्चियां जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, टाइम कम है। रफत बिनते मोहम्मद शहजाद, रिफत बिनते मोहम्मद शहजाद, नबीहा बिनते कामरान, नबीहा बिनते कामरान, बिस्मा बिनते जुनैद, बिस्मा बिनते जुनैद, अलीशा बिनते मोहम्मद हनीफ, अलीशा बिनते मोहम्मद हनीफ, आमना बिनते मोहम्मद उस्मान, आमना बिनते मोहम्मद उस्मान, जैनब बिनते मोइनुद्दीन। ये दर्जा अव्वल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं। जैनब बिनते मोइनुद्दीन, उम्मे हानिया बिनते महमूद अली, उम्मे हानिया बिनते महमूद अली, उम्मे हानिया बिनते महमूद अली। ये उम्मे हानिया आ गई ना, उम्मे हानिया। आयशा कंवल बिनते मोहम्मद अनवर, आयशा कंवल बिनते मोहम्मद अनवर। रजिया बिनते मोहम्मद इसाक, रजिया बिनते मोहम्मद इसाक। खिजरा बिनते ज़ियाउद्दीन, खिजरा बिनते ज़ियाउद्दीन। हुरिया बिनते महमूद अली, हुरिया बिनते महमूद अली। आ जाओ हुरिया, ये हुरिया बच्ची आ गई, हुरिया बिनते महमूद अली। अब दर्जा 2 है, दर्जा 2। अरे जल्दी कर लो, वहां से दे दो, वहां जाके चेंज कर लेंगे ना यार, वहां जाके चेंज कर लेंगे लोग।
आमना बिनते मोहम्मद हसीब दर्जा दो की बच्चियां आमना बिनते मोहम्मद हसीब, अशरा बिनते अब्दुल मजीद, अशरा, इकरा बिनते अब्दुल मजीद, इकरा बिनते अब्दुल मजीद, महविश बिनते मोहम्मद सरफराज, महविश बिनते मोहम्मद सरफराज, बिस्मा बिनते मिराजुद्दीन, बिस्मा बिनते मिराजुद्दीन, मुमर रिफत बिनते सरफराज, मैया रफत बिनते सरफराज, तस्बिया बिनते सरफराज, दो है, तस्बिया बिनते सरफराज, दर्जा 3, दर्जा 3 उम्मे हानिया बिनते वाजिद अली, उम्मे हानिया बिनते वाजिद अली, उम्मे हानिया बिनते माजिद अली, माहिनूर बिनते जसीम अहमद, माहिनूर बिनते जसीम अहमद, नौरीन बिनते तारिक। ये रिसाला जो है हमारे मोखेर आजाद नसीमुद्दीन साहब की तरफ से दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए। इन सारे बच्चों के माँ बाप को पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश किया जाता है। नौरीन बिनते मोहम्मद तारिक, अक्सा बिनते हसनैन, अक्सा बिनते हसनैन, निदा बिनते सरवर अली, निदा बिनते सरवर अली। दर्जा 4 अनाया बिनते मोहम्मद शाहिद, अनाया बिनते मोहम्मद शाहिद।